मैं बेथाश रो रही थी। राजकुमार का व्यवहार मेरे साथ इस कदर बदल चुका था कि मुझे यह डर लगने लगा था कि कहीं वह मुझे छोड़ ही ना दे। जितनी मोहब्बत मैंने राजकुमार से की थी, मैं तो उसके बगैर मर जाती, लेकिन वह मेरा पति होकर भी मुझे अपने करीब नहीं आने देता था। मुझसे यूं दूर भागता जैसे मैं कोई अछूत हूं, और मैं उसकी संगत के लिए तड़पा करती थी। मेरा जी चाहता मैं राजकुमार के सीने से लगकर सो वह मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेकर मुझे अपनी मोहब्बत से तर कर दे। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। आज रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं जैसे ही राजकुमार के करीब आई तो जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया मैं सोच भी नहीं सकती थी। कहने लगा, बहुत गर्मी है, तुम्हारे अंदर आओ, तुम्हारी गर्मी निकालता हूं। ये कहकर उसने मेरे साथ आज रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और मुझे शुरू से ही बारिश से बहुत डर लगता था। बादलों की तेज गरज से मेरा दिल कांप जाता था। राजकुमार सामने सोफे पर सो रहा था और मुझे अकेले बेड पर नींद नहीं आ रही थी, और उस पर सितम यह कि लाइट भी जा चुकी थी। सामने आंगन में खुलने वाली खिड़की से आसमान पर चमकने वाली बिजली की रोशनी जब कमरे में आती तो डर के मारे मैं कांपने लगती। बारिश तो ऐसी थी कि जैसे हर तरफ तूफान मचा हुआ था। डर के मारे मैं बेड की चादर को दबोच शुरू कर चुकी थी। तकियों को भींच कर सीने से लगा लिया था। काश राजकुमार मेरे पास ही लेट जाता, मैं उसका हाथ थाम लेती तो शायद मेरा डर कम हो जाता, या वो मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेकर मेरे डर को अपनी पनाहों से खत्म कर देता। लेकिन नहीं, वह तो बिल्कुल बेपरवाह सा होकर सामने सो रहा था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैंने राजकुमार से मोहब्बत की शादी की है, या ये वही राजकुमार है जो मेरी खातिर हर एक से लड़ गया था। उसे हुआ क्या था? क्यों मुझसे दूर भागने लगा था? अपनी मोहब्बत का आदी बनाकर मुझसे कौन सा बदला ले रहा था? क्यों मुझे अकेलेपन की सजा दे रहा था? मेरा सब्र आज जवाब दे गया था। मैं उठकर सोफे पर राजकुमार के पास आ गई। मैं उसे हिलाने लगी। वह गहरी नींद से जागा था। मुझे देखकर एकदम उठकर बैठ गया। कहने लगा, क्या बात है, चैन नहीं है? तुम्हें सुकून से सोने भी नहीं देती हो? मैं उसके बराबर बैठ गई, लेकिन वह तो मेरा स्पर्श पाकर ऐसे दूर होता था जैसे मैंने उसे करंट मार दिया हो। मैंने कहा, मुझे बारिश से डर लगता है राजकुमार। राजकुमार मेरी बात सुनकर बहुत ही बेजार से मुझे देखने लगा। कहने लगा, तो मैं क्या करूं? बारिश को रोकना तो मेरे बस में नहीं है। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास भी लेट तो सकते हो। मेरी बात सुनकर कहने लगा, नहीं लेट सकता, उठो मेरे पास से और जाकर बेडो जाओ, वरना मैं इस कमरे से भी बाहर चला जाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें हुआ क्या है? क्यों मुझसे दूर भागते हो? क्यों? मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे पनाहों में ले लो, मुझे अपने सीने से लगा लो। मैं कब से तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, और अब जब तुम 1 साल बाद घर आए हो तो तुम मेरे करीब क्यों नहीं आते हो? पहले तो तुम्हारा मेरे बिन एक दिन नहीं कटता था, और अब 1 साल बाद आए हो और एक बार भी मेरे करीब नहीं आए। मेरी बात सुनकर कहने लगा, मुझे तुम बहुत बुरी लगने लगी हो, क्योंकि तुम्हारी खातिर मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए हैं। जैसे तुमने उन्हें मुझसे दूर कर दिया, मैं उनके लिए तरसता हूँ, वैसे ही अब तुम मेरे लिए तरसोगी। पल पल मेरी मोहब्बत के लिए तरसोगी। मैंने कहा, मेरा क्या दोष है? मैं नहीं चाहती थी यह सब कुछ हो। तुम्हारे माँ बाप तुमसे रूठ जाए। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वह कहने लगा, तुम्हारी मोहब्बत ही तो ले डूबी है मुझे। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती हो? वह इस कदर गुस्से से बोला कि मैं कांप के रह गई। फिर मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, मोहब्बत करती हो मुझसे? ठीक है। यह कहकर वह मुझे कमरे से बाहर ले गया और छोटे से हाल से बाहर निकलकर खुले आंगन में ले गया, जहां तेज बारिश हो रही थी, और यह देखकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? राजकुमार, मुझे बारिश से डर लगता है, मुझे बाहर नहीं जाना। लेकिन वह मुझे घसीटते हुए आंगन में ले आया। तेज तूफानी बरसती बारिश में मुझे ले जाकर छोड़ दिया। कहने लगा, मोहब्बत करती हो ना मुझसे, तो सारी आजमाइश मैं ही क्यों दूं? आज ये आजमाइश तुमको देनी होगी। मेरी मोहब्बत का सबूत देना होगा। अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो गुजारो पूरी रात इस बारिश में। यह कहकर वह मुझे उसी आंगन में छोड़कर अंदर चला गया। हॉल का दरवाजा भी बंद कर दिया, और मैं यूं थी जैसे डर से आज मर जाऊंगी। यह कौन सी आजमाइश थी? यह कौन सा इम्तिहान था? मैं सिमट कर उसी आंगन में बैठ गई थी। पूरी रात मैं उस बारिश में भीगती रही और फूट फूट कर रोती रही। मैं राजकुमार से बेथा मोहब्बत करती थी। उसके बिना मर जाती,
वह मुझे अगर आग में कूदने को कहता तो मैं आग में भी कूद जाती। यह तो बस बारिश थी। मैं सोचने लगी कि मैंने राजकुमार से मोहब्बत ही तो की थी। मैंने ऐसा भी किया, छीन लिया उससे। तब तो वह भी मेरी खातिर सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन अब इल्ज़ाम सिर्फ मुझ पर क्यों? यह सिलसिला उस समय शुरू हुआ था जब से वह दुबई गया था, वरना इससे पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे याद आने लगा कि उस दिन भी मेरी नज़र घड़ी की सुइयों की तरफ थी। रात का 1 बज रहा था और मुझे राजकुमार की वीडियो कॉल का इंतज़ार था, जो रात के 1 बजे मुझे वीडियो कॉल किया करता था। वह परदेश में नौकरी करता था, इसलिए शादी के बस कुछ महीने बाद ही उसे मजबूरन अपने जॉब के सिलसिले में दुबई जाना पड़ा। लेकिन वह रेगुलर मुझे रात को 1 बजे वीडियो कॉल पर बात करता था। हम पूरा 1 घंटा एक दूसरे से जी भरकर बातें करते थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति ने 1 साल से पहले वापस नहीं लौटना। लेकिन आज तो मेरे इंतजार की घड़ियां लंबी होने लगी थीं। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन राजकुमार की कोई कॉल नहीं आ रही थी। कई बार मैंने उसे कॉल की, लेकिन दूसरी तीसरी बेल पर वह कॉल काट देता था। मैंने उसे, अरे तुम तो परदेश जाकर बड़े ही बेशर्म हो गए हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं और कहीं भागी नहीं जा रही। जब तुम घर वापस आओगे तो मैं तुम्हारी सारी फरमाइश तुम्हारी बाहों में पूरी करूंगी, इस तरह वीडियो कॉल पर नहीं। मैंने तो उस समय यह शायद मजाक में कहा था। मैं उसे नखरा दिखाना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मुझसे सच में नाराज हो जाएगा। 2 दिन तक राजकुमार की कोई कॉल नहीं आई। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। बार बार उसे मैसेज कर चुकी थी, माफी भी मैसेज करके मांग चुकी थी, लेकिन वह था कि फोन करने को तैयार ना था। 2 दिन बाद रात 2 बजे उसका मैसेज आया था कि मैं 2 दिन से बुखार में पड़ा हूं, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर सका। यह सुनकर तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है राजकुमार? वीडियो कॉल करो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। कहने लगा, खानी बुखार की वजह से हिम्मत नहीं हो रही, प्लीज मुझे 2-4 दिन आराम करने दो, मैं तुमसे फिर बाद में बात कर लूंगा। यह कक कर उसने। उसके बाद तो मुझे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। मेरे यह 2-4 दिन जिस तरह से गुजरे थे, मैं ही जानती थी। मेरी और राजकुमार की लव मैरिज हुई थी। हमारी एफ पर दोस्ती हुई और फिर मैसेंजर में हमारी बातचीत की शुरुआत हुई थी। वहीं हमने एक दूसरे को अपनी तस्वीर भेज दी थी। उसके बाद राजकुमार ने अपने घर वालों से मेरे रिश्ते के लिए कहा। पहला फसाद तो यहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि उन्होंने साफ इनकार कर दिया। राजकुमार की मां कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी किसी भी आवारा लड़की से नहीं कर सकती। वो कहने लगी, और दूसरी बात, तुम्हारी मंगनी बचपन से ही मैंने अपनी सहेली की बेटी से तय कर रखी है। राजकुमार की मां उसकी शादी अपनी सहेली की बेटी से करना चाहती थी, लेकिन राजकुमार मेरी खातिर सबसे लड़ गया था। कहने लगा, शादी करूंगा तो सिर्फ खानी से ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा। लेकिन उसकी मां इस रिश्ते पर बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही थी, और ना ही उसके पापा। राजकुमार मुझसे कहने लगा कि मैं अकेले ही तुम्हारे घर अपना रिश्ता लाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे घर वाले शादी पर बिल्कुल भी राजी नहीं है। जिस फैमिली से मैं संबंध रखती थी, वहां पर किसी तरह की कोई रोक टोक ना थी। हमें इतना हक दिया गया था कि अगर हमें कोई पसंद है तो वह रिश्ता लाकर शादी कर सकता है, लेकिन घर से भागकर माँ बाप को बदनाम करने की कोशिश ना करें तो अच्छा है। मैंने अपनी माँ को जब यह बताया कि राजकुमार के घर वाले इस बात पर राजी नहीं है, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, जब उसके घर वाले इस बात पर राजी नहीं तो फिर वह कैसे तुम्हें शादी के बाद अपना सकते हैं, और कैसे राजकुमार तुम्हें उस घर में रख सकता है? मैंने कहा, मम्मा, राजकुमार अच्छी जॉब करता है, उसके पास अपना खुद का फ्लैट भी है, वह मुझे अलग रखना चाहता है। थोड़ी सी बहस के बाद मेरी माँ इस रिश्ते के लिए मान गई थी। उन्होंने मेरे पापा को भी राजी कर लिया। कैसे किया मैं नहीं जानती। अगले दिन ही मेरी माँ ने कहा कि तुम ऐसा करो, राजकुमार से कहो हमसे मिल ले। मैंने यह संदेश राजकुमार को दे दिया। राजकुमार दूसरे दिन ही मेरे घर पर मेरे माँ बाप से मिलने आ गया। मेरे पापा ने बहुत ही सादगी के साथ राजकुमार से मेरी शादी कर दी, लेकिन मेरे नाम अच्छी खासी रकम जमा कर दी थी, जो कि मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए जोड़कर रखे थे। मैं राजकुमार के साथ एक अलग फ्लैट में रहती थी, बहुत खुश थी। राजकुमार मुझे बहुत मोहब्बत करता था। उन दिनों तो मैं हवाओं में उड़ाकर थी। मैं राजकुमार को जरा भी नजर ना आती तो वह मुझे आवाज देने लगता। कहने लगता, खानी, तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहा करो। एक दिन राजकुमार ने ऐसी खबर सुनाई कि मैं चकरा कर रह गई। कहने लगा, मेरे माँ बाप मेरे बड़े भाई के पास हिंदुस्तान चले गए हैं। मुझसे नाराज थे, इसलिए यह शहर छोड़कर जा चुके हैं। मुझे लगता था कि वह हमारी शादी को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया है, जिसमें यह फ्लैट ही शामिल है। इसलिए हमें जल्द से जल्द यह फ्लैट खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस फ्लैट पर मेरा कोई हक नहीं रहा। यह फ्लैट मेरी माँ के नाम पर है। मैंने कहा,
राजकुमार, हम कहाँ जाएंगे? वह कहने लगा, मैं खुद परेशान हूँ। योंक मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं किराए का घर भी ले सकूं, इसलिए मुझे वापस राजकुमार के साथ मायके आना पड़ा। लेकिन कुछ दिन बाद ही मेरी माँ कहने लगी, ऐसी शादियां ज्यादा नहीं चलती, तुम्हें सोच समझकर फैसला करना चाहिए था। अब क्या, हम तुम्हारे पति को भी पालेंगे खानी, हम तुम्हें माँ के बिठाकर नहीं रख सकते। घर पर तुम्हारी छोटी बहनें भी हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। अपनी जिम्मेदारी तुम अपने पति पर डालो तो अच्छा है। यह बात जब मैंने राजकुमार से कही तो वह कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ छोटा मोटा कोई किराए का घर ले लेता हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह पर ही तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। मैं अपने माँ बाप के घर बहुत ही ऐश भरी जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने राजकुमार को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी तनख्वाह में ही गुजारा कर लूंगी। और फिर राजकुमार ने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया और मैं उसके साथ इस छोटे से घर में रहने लगी। एक बार राजकुमार मुझसे कहने लगा कि वह हिंदुस्तान में रहते हुए कभी भी अपना घर नहीं बना सकता, इसलिए अगर वह बाहर जॉब के लिए अप्लाई कर दे तो मुमकिन है एक छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट ले सके। मैं भी इस बात पर राजी हो गई। अगले ही महीने राजकुमार को दुबई में जॉब मिल गई थी, यहां तक कि उसका वीजा और टिकट भी वही लोग भेज रहे थे। राजकुमार का एक भाई दुबई में रहता था, उसी ने राजकुमार की यह जॉब लगवाई थी। जिस दिन राजकुमार ने दुबई जाना था, मैं बहुत रो रही थी। वह कहने लगा, बस 1 साल की बात है, इस 1 साल में मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि यहां पर अपना घर ले सकूं और फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर मैं यही जॉब कर लूंगा और देखना, मुझे यहाँ अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास दुबई में जॉब करने का एक्सपीरियंस भी होगा। वह मुझे बातों से बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तो लगातार रोए जा रही थी। मुझे इस बात का भी गम था कि राजकुमार के माँ बाप ने मुझे स्वीकार नहीं किया था। काश कि वह मान जाते हैं तो हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाती। एक अकेले घर में रहना मेरे लिए भी मुश्किल था। जाने से पहले राजकुमार कहने लगा, मैं रोज तुम्हें वीडियो कॉल किया करूंगा। मैं राजकुमार की मजबूरी को समझती थी। जाने से पहले मुझसे कहने लगा, दुबई पहुंचकर मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज भी दूंगा। मैं उसकी यह बात समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसा सरप्राइज मुझे देना चाहता है। खैर, वह मुझे छोड़कर दुबई चला गया, लेकिन रोजाना रेगुलर वह मुझे रात के 1 बजे वीडियो कॉल करता था। मुझे जी भर के बातें करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजकुमार का व्यवहार मुझसे कुछ बदल सा रहा था। अजीब सा व्यवहार हो रहा था उसका। मेरा दिल पता नहीं क्यों अनजाने डर से घबराने लगा था। 8 दिन गुजर गए थे और राजकुमार सिर्फ मैसेज पर बात कर रहा था। बात क्या करता था, बस मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा था। अब तो मेरे दिल में यह डर भी उठने लगा था कि कहीं राजकुमार मुझे धोखा तो नहीं दे रहा था। हो सकता था है कि मुझसे दिल बहलाने के लिए उसने शादी तो कर ली है और अब हमेशा के लिए दुबई चला गया है, और इस सोच ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही राजकुमार की वीडियो कॉल आ गई। बड़ी हुई शेव थी, चेहरा भी उतरा हुआ था, राजकुमार की आंखें भी लाल हो रही थीं। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वह सच में बीमार है। मुझे देखकर कहने लगा कि 8 दिन से बुखार में पड़ा था, आज भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन तुम्हें इसलिए कॉल की ताकि तुम कहीं मुझे बेवफा ना समझने लगो। मेरे दिल में आने वाले डर को उसने फौरन से दूर कर दिया था, और राजकुमार को सामने वीडियो कॉल पर देखकर मेरे दिल को भी सुकून हो गया था। कुछ दिन तक हम बातें करते रहे। एक दिन राजकुमार कहने लगा कि मैं बहुत बिजी हो गया हूं, मुझे इतना समय नहीं मिलता, इसलिए रोज रोज अब तुमसे बात नहीं कर सकता। अब वह धीरे धीरे मुझे कम बात करने लगा, लेकिन रेगुलर मेरे अकाउंट में पैसे भेज रहा था ताकि मुझे घर के खर्चों के लिए कोई परेशानी ना उठानी पड़े। 1 साल गुजर गया था और यह साल मैंने कैसे काटा था, मैं ही जानती थी। जैसे जैसे साल पूरा हो रहा था और मुझे उम्मीद थी कि अब राजकुमार घर आ जाएगा, मेरी बेकरारी बढ़ रही थी। लेकिन राजकुमार कहने लगा कि मैं आना तो चाहता हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। मैं तो यह बात सुनकर ही खुश हो गई थी कि वह हिंदुस्तान वापस आ जाएगा। मैंने उसकी दूसरी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि उसे मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी थी। जाने से पहले भी उसने एक सरप्राइज़ की बात मुझे की थी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी। मुझे राजकुमार के आने की इस कदर खुशी थी कि मैं बता नहीं सकती। जिस दिन उसने आना था, मैं उसको लेने एयरपोर्ट चली गई। जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर आया, मैं तड़प कर उसके गले लग गई और रोने लगी। लेकिन उसने फौरन से मुझे खुद से अलग कर दिया। कहने लगा, खानी, ये क्या हरकत है, लोग देख रहे हैं मुझे। राजकुमार का यह व्यवहार बहुत अजीब लगा था। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था
कि 1 साल मैंने उसके बगैर कैसे गुजारा है। उसे लोगों की परवाह थी, मेरी नहीं। जैसे ही मैं घर पर आई तो राजकुमार वहां भी चुप चुप सा था। मैंने कहा, क्या हुआ है? तुम्हें कहने लगा, कुछ नहीं, बस भूख लग रही है। मैंने उसकी पसंद की बहुत सारी डिशेस बनाई थी, लेकिन उसने खाना उतने मन से नहीं खाया था जैसे वह पहले खाता था। खाने के बीच भी वह मेरी बातें बहुत ही गायब दिमागी से सुन रहा था। मेरी बातों का बस होहा में जवाब दे रहा था। मैं उसके अजनबी से व्यवहार से परेशान होने लगी। मैंने कहा, राजकुमार क्या बात है, तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो? वह कहने लगा कि तुम जानती हो मैं वापस क्यों आया हूं। मैंने कहा, क्यों? राजकुमार कहने लगा, मुझे दुबई की नौकरी से निकाल दिया गया है और मेरे पास कोई पैसा जमा नहीं हो सका। मैं उसकी उदासी की वजह समझी थी। मैंने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे भेजे गए सारे पैसे मैंने संभाल कर रखे हुए हैं, कोई भी फिजूल खर्ची नहीं की है। और फिर मेरे माँ बाप ने भी जो शादी में मेरा हिस्सा मुझे दिया था, वह भी पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं। हम सबको मिलाकर एक छोटा सा फ्लैट खरीद सकते हैं। मुझे लगा यह सुनकर राजकुमार खुश हो जाएगा, लेकिन वह अभी भी चुप चुप सा था। रात को जब राजकुमार सोने के लिए कमरे में आया तो मुझे लगा कि वह भी मेरे लिए उतना ही बेकरार होगा जितना मैं उसके लिए हूँ। लेकिन वह तो बस इधर उधर कमरे में अपना टाइम पास कर रहा था। कभी अपने घड़ी उतार के रखना, कभी जूते साइड में रखता, कभी अपने मोबाइल पर कुछ देखने लगता है। लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने यह 1 साल राजकुमार की जुदाई में बहुत मुश्किल से गुजारा था। मैं खुद ही उठकर राजकुमार के सीने से लग गई, लेकिन मेरे पास जाते ही राजकुमार ने मुझे झटक कर खुद से दूर किया था। कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है, दूर रहो मुझसे। मैंने कहा, राजकुमार तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारे लिए कब से तड़प रही हूं और तुम मुझे करीब भी नहीं आने दे रहे। वह कहने लगा, अभी मेरा कोई मूड नहीं है, जाओ, जाकर सो जाओ। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि राजकुमार ऐसा भी कह सकता है। दुबई जाने से पहले वह भी रात को मुझसे चिपक कर नहीं सोता था, उसे नींद ही नहीं आती थी, और आज वह मुझसे कह रहा था कि मेरे करीब मत आओ। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर मैंने यह सोचकर खुद को समझा लिया कि शायद राजकुमार परेशान है अपनी नौकरी की वजह से। इसलिए मैं चुपचाप बेड पर जाकर सो गई। राजकुमार ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर लेट गया, और फिर अब ऐसा ही होने लगा। वह धीरे धीरे मुझसे दूर रहने लगा था। मैंने अपने माँ बाप से अपने पैसों का जिक्र कर दिया। मेरे पापा की कुछ प्रॉपर्टीज भी थी। हम 3 बहनें थे। मेरे पापा ने अपनी ज्यादा में से मेरा हिस्सा निकालकर भी मेरे नाम कर दिया। उन्होंने मुझे इतने पैसे दे दिए कि मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया। मैं समझी कि अब राजकुमार खुश रहने लगेगा और मेरे साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारे गया। लेकिन वह जब से आया था मुझसे कतरा रहा था, मेरे करीब नहीं आता था। मुझे लग रहा था कि जैसे बात कुछ और ही है। वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे अपने माँ बाप की नाराजगी का एहसास है, और यह बात सही निकली थी। एक बार मैं राजकुमार के करीब आने लगी तो उसने मुझे दूर झटक दिया। कहने लगा, पीछे रहो मुझसे, तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप मुझसे छिन गए हैं। मुझे तुमसे की गई मोहब्बत पर अफसोस हो रहा है। मुझे अपनी माँ की याद आती है। तुम्हारी वजह से मैं इस छोटे से घर में रहने पर मजबूर हूँ। मेरी करोड़ों की ज्यादा मुझसे छीन गई है, और मेरे माँ बाप ने सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे बेदखल कर दिया। दूसरे देश में भी मैंने धक्के खाकर देख लिए। पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस कर रह गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह मुझसे इस तरह की बात कर सकता था। उसमें मेरा तो कोई दोष न था। उसे चाहिए था कि वह अपने माँ बाप को राजी करता या फिर मुझसे दोस्ती की शुरुआत ही ना करता। मैंने भी तो अपने माँ बाप को मनाया था, और शादी करके अपने माँ बाप की मर्जी से उसके साथ इस घर में रह रही थी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे हिंदुस्तान ले जाओ। मैं तुम्हारे माँ बाप के पांव पर जाऊंगी, उनके हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लूंगी, उनके विनती करूंगी, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी, और तुम देखना, मैं उन्हें मना लूंगी। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। मैं तुम्हारा ऐसा व्यवहार सह नहीं सकती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और यह सच था। मैं राजकुमार की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने उसे बेतहासा मोहब्बत की थी। राजकुमार कहने लगा, जब तक मेरे माँ बाप मुझसे राजी नहीं हो जाते, मैं तुमसे अपना व्यवहार नहीं बदल सकता। और प्लीज, तुम मुझसे यहां चिपकने की कोशिश मत किया करो। मुझे घिना है तुमसे। राजकुमार की यह बातें सुनकर मैं तड़प गई थी। मैं दिमागी तौर पर परेशान हो चुकी थी। वह कहने लगा, भगवान के लिए मुझसे दूर रहा करो।
मेरे पास आने की कोशिश मत किया करो। जब भी तुम मेरे करीब आने की कोशिश करती हो, मुझे अपने माँ बाप याद आने लगते हैं। उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से हर्ट हुई थी। अब वह मेरा पहले की तरह ख्याल नहीं रखता था। उसे मेरी परवाह नहीं रही थी। बस सुबह उठते ही अपने काम के लिए चला जाता। शाम को वापस आता तो खाना खाकर फिर बाहर दोस्तों में चला जाता। रात को 1 बजे कभी 2 बजे घर आता और तकिया उठाकर सोफे पर लेट जाता। जब से वह दुबई से वापस आया था, उसका ऐसा ही व्यवहार था। मैंने सोचा कि राजकुमार से कहती हूँ, वह मुझे अपने माँ बाप का फ़ोन नंबर ही दे दें, उनसे बात करके देखती हूँ। लेकिन वह फ़ोन नंबर देने के लिए भी तैयार ना था। एक रात तेज़ बारिश हुई तो राजकुमार ने मुझे आंगन में खड़ा कर दिया। मुझे मेरी मोहब्बत की सज़ा देने लगा। बारिश में बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन मैं फिर भी बारिश में खड़ी रही। और फिर जब एक बार बहुत तेज़ बिजली कड़की, तो मैं डर के मारे बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो वह मेरे पास बैठा था और रो रहा था। मुझे होश में देखकर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे और नाटक नहीं कर सकता। मैं खुद बहुत मुश्किल में पड़ चुका हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब है राजकुमार? कहने लगा कि तुम्हारा राजकुमार मर चुका है। खानी, मैं राजकुमार नहीं हूं। यह सुनना था कि मेरा दिमाग बुरी तरह से चकरा गया था। वह कहने लगा, मैं राजकुमार का जुड़वा भाई हूं। मैं पिछले 3 सालों से दुबई में काम कर रहा था। मैंने ही राजकुमार को दुबई बुलाया था। राजकुमार ने पहले कभी तुमसे मेरा जिक्र नहीं किया होगा। यह बात उसने मुझे दुबई में आकर बताई भी थी। कहता था कि उसे किसी दिन वीडियो कॉल पर सरप्राइज दूंगा। जब वह हम दोनों को एक साथ देखेगी तो चकरा जाएगी। लेकिन उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला। एक कार एक्सीडेंट में राजकुमार बहुत जख्मी हो गया था। मैं उसे अस्पताल ले गया। उस समय भी उसे तुम राही ख्याल था। मुझसे कहने लगा कि वह मेरा गम सह नहीं पाएगी। उसे कभी बेसहारा मत छोड़ना। मुझे पता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा और मेरे मरने के बाद मेरे मरने की खबर सुनकर वह पागल हो जाएगी। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मेरे बिना वह जी नहीं सकती। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए तुम उसे अपना लेना और उसे सच्चाई मत बताना, क्योंकि मेरे मरने की खबर सुनकर वह टूटकर बिखर जाएगी। तुम उसकी जिंदगी में राजकुमार बनकर जाना। मेरी खानी को बेसरा मत छोड़ना। ये कहते हुए वह बेथाश रो रहा था। कहने लगा, मैंने इसलिए तुमसे राजकुमार बनकर बात करनी शुरू कर दी। बहुत बार चाहा तुम्हें सच्चाई बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए सोचा हिंदुस्तान जाकर तुम्हें सच बता दूंगा। लेकिन एयरपोर्ट पर जैसे ही तुम पागलों की तरह मेरे गले लगी थी, जिस तरह से राजकुमार की 1 साल की जुदाई पर तुम फूट फूट कर रोने लगी थी, मैं घबरा गया था कि तुम्हें कैसे बताऊं। मैंने जब भी तुम्हें सच बताना चाहा, तुम्हारी राजकुमार के लिए मोहब्बत देखकर मेरी होंठ खामोश हो जाते थे। इसलिए चाहा कि तुमसे खराब रवैया रखूंगा, ताकि तुम्हें राजकुमार से नफरत हो जाए और तुम तलाक मांग लो। लेकिन तुम हर आजमाइश पर खरी उतरती रही, मेरे लिए और मुश्किलें पैदा करती रही। यहां तक कि बारिश में पूरी रात भीगती रही। इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ और धोखेबाजी और ड्रामा नहीं कर सकता। मैं यह बातें दिल था मैं सुन रही थी और फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैं राजकुमार राजकुमार पुकारने लगी थी। मेरा राजकुमार बेवफा नहीं था। वह तो मुझसे मोहब्बत करता था। अपने आखिरी समय में भी उसे मेरी परवाह थी। जब मैं कुछ संभल गई तो राजकुमार का भाई प्रभात कहने, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूं, तुमसे शादी कर सकता हूं। मैंने गौर से प्रभात की तरफ देखा। वह बिल्कुल राजकुमार की तरह दिखता था। कोई कह नहीं सकता था कि वह राजकुमार नहीं है। मैं भी तो धोखा खा गई थी। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि यह तो राजकुमार ही नहीं है। कितनी बार मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की थी। 1-2 बार जबरदस्ती उसके गले भी लग गई थी। तब भी मुझे महसूस नहीं हुआ था कि यह राजकुमार नहीं है। मैं प्रभात की शराफत की कायल हो गई थी। उसने एक बार भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैंने प्रभात को मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। लेकिन प्रभात कहने लगा, भाई ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना लूं। यह भाई की आखिरी इच्छा थी, लेकिन मैंने फिर भी इनकार कर दिया। मैं राजकुमार की जगह किसी और को नहीं दे सकती थी। मैं अपने मायके चली गई। मेरे माँ बाप को जब सच मालूम होगा तो कहने लगे, तुम कैसे सारी जिंदगी राजकुमार के नाम पर जी सकती हो। और फिर राजकुमार की आखिरी इच्छा थी कि तुम और प्रभात एक हो जाओ। तुम्हें एक बार अपने फैसले पर सोचना चाहिए। अपने माँ बाप की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। जख्म अभी हरा था। मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रही थी। लेकिन मैं जब से प्रभात को छोड़कर अपनी माँ के घर आई थी, मेरा जी चाहता प्रभात को एक बार देख लो।
क्योंकि प्रभात में राजकुमार की झलक दिखाई देती थी। वो बिल्कुल राजकुमार के जैसा था और उसे देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता था। और प्रभात भी मुझसे फ़ोन पर बात कर लिया करता था। उसकी बातों में भी अपनापन था। शायद इतने दिन मेरे साथ रहते रहते उसे भी मुझे लगाव हो गया था। लेकिन आप लोग बताएं, क्या मुझे राजकुमार से बेवफाई कर लेनी चाहिए, जो मरते दम तक मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी परवाह करता था? मैं क्यों उसके नाम पर पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती? आप मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे राजकुमार की आखिरी इच्छा को मानते हुए प्रभात को अपना लेना चाहिए? दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।